रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 1 से 5 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे। आज का जो है वचन परमेश्वर की सेवा का जीवन। पौलुस यहाँ जो कहता है, तीसरा पद में जो कहता है, क्योंकि मैं इस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। पौलुस यहाँ बड़े फक्र के साथ कहता है, बड़े घमंड के साथ कहता है, क्योंकि मैं इस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है। क्या आज हम मसीह लोग इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझको मिला है, हमको मिला है, हम सबको मिला है? यह पौलुस कहता है क्या? एक कहावत है जो कि शायद अगर आप लोग जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो उसको जानने की भी जरूरत है। पौलुस यीशु मसीह का चेला नहीं था। पौलुस से पहले यीशु मसीह के 12 चेले थे, अनुयायी भी थे। बहुत लोग परमेश्वर के पुत्र के संग संग चला फिरा करते थे, यीशु मसीह के वचन को सुना करते थे, सब किया करते थे पहले। परंतु पौलुस उस समय विश्वासी नहीं था। पौलुस उस समय क्या था? साउल था। और जैसे कहते हैं ना, जब गाय बच्चा देता है, गाय का जब बच्चा होता है तो देखते हैं ना, गाय के बच्चे का जो लक्षण होता है, पाँव, पूंछ, कान, आँख और क्या सब कुछ होता है। एक चीज नहीं रहता। क्या चीज नहीं रहता? जोर से बोलिए ना, गलती होगा। हाँ, सिंह नहीं रहता है ना, सब रहता है। परंतु सिंह इन अंगों से बाद में आता है। बात मैंने समझ रहे? सिंह बच्चे के जन्म में नहीं रहता है, बल्कि बाद में आता है। और बाद में जो आता है, इन सारे अंगों से क्या आता है? बढ़ जाता है। मेरा बात को समझ रहे हैं, है ना? जो बाद में आता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो अगले हैं वो पिछले होंगे, और जो पिछले हैं, जो नहीं हैं, वो परमेश्वर की समानता में आएंगे। ये गाय का बच्चे के इसलिए उदाहरण दिया गया। सिंह जन्म के समय नहीं रहता, परंतु सिंह बाद में आता है, इस कान से बहुत बड़ा बन जाता है। पौलुस मसीहों को सताया करता था, साउल बनकर प्यारा। ये पौलुस वो पौलुस था जो साउल बनकर स्टेफनस के वध में शामिल था। प्यारा, साउल अपना परिचय देता है, अगर कहे तो मैं बिन्यामीन गोत्र का हूं। कितनी बड़ी बात है। इब्रियों का इब्री हूं, और व्यवस्था की बातें कहोगे तो मैं गमलीएल के पैर के नीचे बैठकर व्यवस्था की बातों को सीखा है। और अगर सताने वाले कहोगे, मसीह का सताने वाला मैं। कितने फक्र के साथ कहता है। और वही शख्स जब यीशु मसीह का दर्शन पा लिया, यीशु मसीह कौन है पूछता है। हमने कभी पूछा है? जब साउल दमिश्क के मार्ग में जाते जाते अंधा हो गया, टटोलने लगा, तो आवाज आई। क्या आवाज आई? हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? साउल वहां पूछता है, क्योंकि साउल नहीं जानता था। कहता तू कौन है? तू कौन है? यीशु मसीह कहता है, मैं यीशु मसीह हूं जिससे तू सताता है। कितनी बड़ी बात है प्यारो।
और यीशु मसीह के चेलों से बढ़कर पौलुस सारी पत्रियों को, सबसे अधिक पत्रियों को लिखने वाला ये पौलुस है। रोम की जेल में जब वो बंदीगृह में बंद था, उसके जीवन में बड़ी सतावट आई प्यार, बहुत सतावट आई। और ये रोम की कलीसिया को, रोम में एक कलीसिया को स्थापित किया था। ये पहली कलीसिया थी प्यार। जब रोम में इस कलीसिया को स्थापित किया था, उस समय रोम में रोमी शासन का राज्य था प्यार। आप बच्चों को कभी पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो पढ़िएगा। प्रेरित के काम में रोमियों में लोग छुप छुप कर अपने घरों के द्वारों को बंद करके परमेश्वर की आराधना उपासना किया करते थे। आज तो हमें खुल्लम खुल्ला परमेश्वर ने ये मौका दिया है, फिर भी लोगों की उपस्थिति नहीं है प्यार। सोच लीजिए, उस समय लोग छुपकर यीशु मसीह की, परमेश्वर की आराधना किया करते थे। जब पतरस जंजीरों में बांधा गया था, बंदीगृह का दरवाजा खुल गया, क्योंकि कलीसिया लव लगाकर क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। और जब पतरस वहां पर आया, द्वार बंद था। दासी ने जब दरवाजे को जब खटखटाया जा रहा था, खोलकर देखी तो पतरस है, जाके चिल्लाने लगी। उस समय की यह परिस्थिति थी। रोमी शासन लोगों को इतने प्रताड़ित करते थे, यहूदियों को इतना मारते थे। अगर कोई बैनर देखे हैं तो देखिए, नहीं देखे तो देखिए, क्योंकि बैनर की या तो पुस्तक पढ़ सकते हैं क्या। उस समय की सतावट बहुत भयंकर परिस्थिति थी प्यार। ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति में पौलुस साउल से पौलुस बनकर रोमी राज्य के शासन में एक कलीसिया की स्थापना कर रहा था। और हम क्या कर रहे हैं क्या? हमें विरासत में मिल गई है, इसका कोई मूल्य नहीं है क्या? कोई मूल्य नहीं है। मसीह लोग तो फजीयत है क्या? क्योंकि यहां लिखा देखिए पहले में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर की दया मतलब क्या? हम जो पाप की अवस्था में डूबे हुए थे, पाप की दलदल में धंसे हुए थे, पाप की परिस्थिति में पड़े हुए थे, उस समय में परमेश्वर ने हम पर दया की दृष्टि की, इसलिए वो कहता है परमेश्वर की दया। तब हम जाके यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं प्यारो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। ये दया थी प्यारो, ये दया थी। ये दया के कारण आज हम परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं। हमारी क्या बिसात थी, हमारी क्या औकात थी? यीशु मसीह तो अपने लोगों के बीच में आया, परंतु उसको उन्होंने अपनाया नहीं। तब जाके यीशु मसीह हम लोगों के लिए अपने आप को प्रकट किया गया। यह कितनी बड़ी बात है क्या? हम इस बात को समझ नहीं रहे। आज कितने मसीहों से कहिए वचन का कहाँ क्या है नहीं मालूम। क्यों? परमेश्वर का वचन को कभी हमने मनन नहीं किया। सिर्फ हो गया संडे चर्च गए, आ गए, बहुत हो गया। बहुत हो गया तो कभी चर्च में घर में जाके एक वचन को देख लिया। कितनी कठिनाइयों के बाद, कितनी सेक्रीफाइस के बाद, कितनी बलिदानों के बाद हमें ये विरासत में मिली है प्यार। हम इसे यूं ही मुफ्त में गवा रहे हैं प्यार, क्योंकि इसकी मूल्य क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसका वजूद क्या है, हम जान नहीं पाए आज तक। अगर जानते, इसलिए पतरस कहता अगर तुम जानते तो इस मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। ये कितनी बड़ी बात है।
आज देखिए कलीसियाएं खाली खाली, सब अपने आप में मस्त मस्त। किसी परिवार से मैंने कहा संडे आ रही है ना, पास साहब हमें वहां जाना थोड़ा काम। आज लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति से ज्यादा अपने लोगों के बीच में उपस्थित रहना जरूरी हो गया। हमें ये नहीं मालूम कि शायद मैं अगला कदम आगे बढ़ा रहा हूं, शायद मैं बढ़ा पाऊंगा या नहीं बढ़ा पाऊंगा। अय्यूब में कहता है यदि वह मनुष्य से अपना मन और अपना प्राण अपना श्वास हटा ले तो सब देहधारी एक साथ नाश हो जाएंगे और फिर मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा। एक पल बीते दिन में हम देख रहे थे, मैंने अपने जगह में समाचार भी देख रहे थे कि टाटा रतन के बारे में कैसा वो भारतवर्ष को उठाया खड़ा किया, परंतु समय आया संसार से विदा हो गया। क्या आज जो हम कर रहे हैं कल कोई हमारा नाम लेने वाला है? बताइए कि कीड़े मकोड़े की तरह हम भी मर जाए, हमारा कोई वजूद नहीं, हमारी कोई पहचान नहीं। यीशु मसीह ने हमें पहचान दी, हमारी क्या पहचान है? मसीह में हमारी क्या पहचान है? कोई पहचान नहीं है प्यारो। इसलिए यहाँ पर कहता है मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। देखिए ये विनती कर रहा है आपसे हमसे कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है, यही सेवा है। आज लोग मसीह लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखते हैं। काम हो गया तो परमेश्वर कौन, हम कौन? पतंग को देखे है ना, पतंग को उड़ाने वाला कहता है ये दुनिया पतंग नित बदले ही रंग, ये दुनिया पतंग नित बदले ही रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन? पतंग सोचता मैं बहुत ऊपर जा रहा हूं। कितने ऊपर जाओगे भाई? जितने भी ऊपर जाओ, जब खींचने वाला खींचता है तो फिर यथार्थ की ठोस धरती पे आओगे। मनुष्य चाहे जितने भी ऊंची उड़ान ले, परंतु एक दिन उसे यथार्थ की ठोस धरती पे आना है। मनुष्य चाहे जितना भी दुनिया में नाम तो कमा ले, मरते वक्त में वो एक बार कहता है हे प्रभु हमें क्या कर, क्षमा कर। क्यों ऐसी परिस्थिति आई? अंतिम समय में हम अपने आप को अपराधी ठहराते हैं प्यारो। धन्य वो है जो ये कह सके कि हे प्रभु मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं, मैंने तूने जो काम दिया उस काम को मैंने पूरा कर लिया। क्या कोई है? क्या जैसे मसीह हम बनने के काबिल हैं, बन रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं? परमेश्वर ने क्या नहीं दिया? परिवार दिया, काम दिया, रोजगार दिया, पत्नी दिया, पति दिया, बच्चे दिए, परिवार को आगे बढ़ाया, अच्छा घर बार दिया है? लोगों में एक पहचान दी। हम किस पहचान से आज लोगों के बीच में जाने जाते हैं? क्या इन बातों को जानने की जरूरत है? कुलुसी 1:10 जल्दी निकालिए। ताकि तुम्हारा, देखिए कहता है यहाँ पर, ये भी और उसके लिखा हुआ है, कहता है ताकि तुम्हारा चाल चलन, देखिए चाल और चलन दोनों में फर्क है। चाल चलन कैसे हो? प्रभु के योग्य हो या नहीं,
हमें पहले अपने चाल को चलने से पहले सोचने की जरूरत है। शतरंज की चाल खेलते हैं ना, शतरंज खेलते हैं ना, तो चाल चलने से पहले सोचते हैं, है ना, कौन सा चाल चले। मसीह जीवन में पौलुस इस बात को कहता है ताकि तुम्हारा चाल चलन किसके योग्य हो, प्रभु के योग्य हो। हाँ, और वह सब प्रकार से परमेश्वर एक प्रकार से नहीं परंतु सब प्रकार से क्या हो, तुम्हारे साथ प्रसन्न हो, ये लिखा है ना। और तुम में एक नहीं हर प्रकार के भले कामों का क्या लगे, फल लगे। हर प्रकार के, एक प्रकार के नहीं। क्या सही में हम में हर प्रकार के फल हैं? हाँ, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हम में जब फल लगता है तो फल फिर किसके पहचान के द्वारा होता है? फल के द्वारा पहचाना जाता है। हम परमेश्वर के नाम से पहचाने जाएंगे। क्या आज हम इस कारण से इस धरती पे खड़े हैं? कितने दिन हमारे जीवन है प्यार, कितने दिन हम जिएंगे? इन बातों को जानिए, समझिए प्यार। हम संसार के हर एक कार्य को तो करते हैं, परंतु परमेश्वर ने आपको जो काम दिया है उस काम को इस वातावरण में रहते ही क्या उसे हम पूरा कर रहे हैं? आज सोचने की जरूरत है। और कहता है दूसरा पद, इस संसार के सदस्य ना बनो। देखिए, पौलुस जानता है कि संसार में कैसा कैसे लंचबंद होते हैं, कैसे क्या क्या विवेक अविवेक चरित्रहीन हैं का मुकाम है। इन बातों को जानता है, इसलिए कहता है दूसरा बात, इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या है, बदलता जाए। एक ही तरह का चाल मत चल। दिन पर दिन जैसे हम प्रौढ़ होते हैं, हमारा चाल, हमारा बोलचाल, हमारा काम क्या है, बदलाव आना चाहिए। छोटा सा फल होता है, पहले छोटा फल होता है। अभी बीते सप्ताह से तो डेली मेरी पत्नी बाहर जाके देखती है, अरे फूल आ गया है, फल नहीं आ रहा है। फल की चाहत सबको है प्यारे, परंतु फल जब होता है छोटा सा होता है और परमेश्वर की पहचान में वो धीरे 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 क्या होता है, विकसित होता है। हम आज इतने गए गुजरे लोग हैं प्यारो, इन फलों को देखकर, इन पेड़ों को देखकर, इन पौधों को देखकर, इन जीव जंतुओं को देखकर, मनुष्य की प्रवृत्ति को देखकर हम अपने आप को क्यों संभाल नहीं पा रहे हैं? हमें क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? पौधा बनकर पेड़ बन सकता है, तो क्या आप और हम परमेश्वर में छोटा फल से बड़ा फल बनने सकते क्या? विकसित होने सकते क्या? आज भी हम जहां के तहां रहते हैं। सबसे पहले हमारे जीवन में संसारिक बातें आती हैं और यहाँ पौलुस कहता है संसार के सदस्य ना बनो। और शैतान सबसे पहले हमें संसार की ओर खींच कर लेकर जाता है। पतरस भी यही कहा था, हे प्रभु हमने तो अपना घर बार छोड़कर आ गया, हमें क्या मिलेगा? हम सबसे पहले परमेश्वर के पहचान में बनना नहीं चाहते। हम परमेश्वर के पहचान में नहीं बने हैं, हम दूसरों को बना भी नहीं सकते। हमारी पहचान होनी चाहिए कि वो आ रहा है। कौन? वो कौन है? ये मसीह की मसीहत की
पहचान नहीं गया। और कहता है परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकते हो। जब हम परमेश्वर के संग संग चलेंगे तब उसके अनुभव को हम जान पाएंगे। हम चलेंगे नहीं, परमेश्वर के अनुभव को कैसे प्राप्त करेंगे? हम उदाहरण में कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदली करता है। हमारा रंग बदली क्यों नहीं होता है? मसीह का जीवन हमारे जीवन में क्यों नहीं आता है? कारण क्या जानते हैं? क्या कारण है? क्या कारण है? धन्यवाद। पौलुसी कहता है गलाती 5:16-17, पौलुसी कहता है, चलिए निकाल गलाती 5:16-17 में क्या कहता है देखिए वहां पर पढ़िए आप लोग। पर मैं कहता हूं, देखिए ये पौलुस कह रहा है, यही पौलुस जो आज का वचन दे रहा है, यही पौलुस कह रहा है पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। यहाँ बोलता है संसार का सदस्य ना बनो, आत्मा की अगुवाई में चलो। और यहाँ पौलुस फिर कहता है हाँ परंतु मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार, हाँ तो तुम शरीर की लालसा हाँ किसी रीति से पूरी ना करोगे। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे, आत्मा की अगुवाई में चलोगे, आत्मा के अनुभव में चलते रहोगे तो तुम अपने शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी करने नहीं पाओगे। हाँ क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, पहली बात क्या है? क्योंकि कारण क्या है? शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करती है? लालसा करती है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। इसलिए पौलुस कहता है मैं जो करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं होता है, परंतु जो मैं नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे हो जाता है। ये आत्मा और शरीर आपस में दोनों लड़ते हैं प्यारों। यीशु मसीह भी हमारे जैसा साधारण मनुष्य था, पौलुस भी हमारी तरह साधारण मनुष्य था। परमेश्वर ने हमें अदर की वाटिका से फलाया, फुलाया, आशीष दी। अगर परमेश्वर चाहता सबको अलग थलग करके रख देता। पति पत्नी को जोड़ा आदम और हवा के द्वारा और संसार में बोला जाओ सारे संसार में फूलो फलो और फैल जाओ। और हम ऐसे फैल गए हैं कि पीछे की ओर मुड़ना नहीं चाहते, पीछे की ओर देखना नहीं चाहते। हम परमेश्वर के दिए गए आत्मा पर परमेश्वर ने कहा है कि जाओ सारे संसार को अपने अधिकार में ले लो, परंतु हम क्या कर रहे हैं? आज हम संसार के अधिकार में चले जाए। बात बड़ा सुनिए, परमेश्वर ने कहा अपने अधिकार में ले लो, परंतु हम उसके अधिकार में चले गए। क्या करें प्रभु? हम जो करना चाहते हैं हम कर नहीं पाते। क्यों? शरीर हमारा दुर्बल है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि शरीर, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर हमारा क्या है? दुर्बल। क्या करें? आज मूड नहीं। हम कहाँ परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे? इन बातों को जानने की जरूरत है प्यारे। व्यवस्था विवरण 5:32 और 33 हम लोग पढ़ने पाएंगे। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना। क्या करना? इसलिए कहता है तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार। परमेश्वर ने आज्ञा दिया 6 दिन तुम्हारे लिए है, जाओ श्रम करो,
फूलो फलो बढ़ जाओ, परंतु सातवां दिन मेरे लिए है। परमेश्वर की आज्ञा को हम एक ताक में रखते हैं, कमाई का साधन बना लिए, परंतु ये मूर्ख लोग जानते नहीं, ये मसीह लोग जानते नहीं कि परमेश्वर ने कहा था कि 6 दिन तो मन्ना बटोरो, है ना। और लोग क्या करते थे, एक्स्ट्रा मन्ना बटोर लेते थे। आज ऐसी लोग एक्स्ट्रा ओवर टाइम और भी कमा लेंगे, और भी कमा लेंगे। क्या होता था, वो मन्ना सड़ जाता था, कुछ काम का नहीं प्यार। आज मसीह लोग इन बातों को समझ नहीं रहे प्यार। और यहां कहता है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में क्या करना, चौक माने अटेंशन एकदम, ना दाया ना बाया, हाँ, और ना तो दाहिने मुड़ना और ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। पास्टर साहब जाके पूछेंगे, क्या हुआ बहन आज आई क्यों नहीं? अरे क्या करे पास्टर साहब, घर में ऐसा परिस्थिति था। सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा का हम क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। 7वां दिन जो विश्राम का दिन है, उस दिन को छोड़कर उस दिन भी हम खाने कमाने में लगे, ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। हम दाहिने भी मुड़ जाते हैं और बाएं भी मुड़ जाते हैं। और आगे क्या लिखा है, पढ़िए। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा, जिस मार्ग पर परमेश्वर ने चलने की आज्ञा, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने, तुम्हारे, देखिए, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या किया, तुमको व्यक्तिगत, है ना, वही तुमको दी है। आज एक एक व्यक्ति से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कह रहा है, जिस मार्ग में चलने की हिदायत परमेश्वर ने तुमको दी है। हमसे अच्छे तो वो मॉडर्न लोग हैं प्यार, मैं तो कहूँगा, मैं बहुत कहूँगा, मॉडर्न लोग हैं। वक्त होता है नमाज करने का, कुछ नहीं देखते हैं, चादर डालते हैं और नमाज में बैठ जाते हैं। और कहता है, ना तो दाएं मुड़ना, हाँ पढ़िएगा, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, हाँ, सारे मार्ग पर चलते रहो। उस सारे मार्ग, एक मार्ग नहीं, जितने मार्ग पर परमेश्वर ने चलने की तुम्हें हिदायत दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो। क्या आज हम जीवित रहने के लिए कर रहे हैं? आत्म जीवन में जीवित नहीं है प्यार, आत्म जीवन में मरे हुए एक चलती फिरती लाश है। देखते हैं ना, कई बार कलिसिया में देखता हूँ, गाना हो रहा है, लोग कैसे समझे, मैंने कहाँ खो गए मालूम नहीं। परमेश्वर ने इतनी बड़ी मुक्ति दिलाई है, उस मुक्ति का उसके जीवन में कोई अनुभव नहीं है। अभी मैं सरायकेला गया था, हम लोग दोनों अन्य जाति लोग, ओह क्या तालीम, वीडियो में देखिए, हम शर्म से शर्मसार हो जाएंगे। अन्य जाति लोग ताली बजा के हंसते हंसते गाना गा रहे, और हम लोग मुक्ति दिलाए, मुक्ति नहीं है उसके जीवन में, तो क्या गाएगा? हमारे जीवन में, मसीह जीवन में आज ये परिस्थिति है, और इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर हमारी सुनता ही नहीं। ऐसा 40 का 27 पढ़िए, क्या लिखता है, हे याकूब, तू क्यों कहता है? देखिए यहाँ पर याकूब के विषय में कह रहा है, हे याकूब, मतलब याकूब आशीषित किया हुआ क्या था? आशीषित किया हुआ था कि अभिशाप दिया हुआ था? कैसे आशीषित किया हुआ था बताइए? माँ के गर्भ में रखने से पहले याकूब को परमेश्वर ने आशीषित किया, जेठा को क्या कर दिया, नीचा कर दिया, और याकूब को, बात पूरा समझ रहे हैं, ऊपर कर दिया। एसाव को नीचे, याकूब को ऊपर कर दिया। ये है आगे, और ये याकूब कहता है, क्या कहता है देखिए,
तू क्यों कहता है, पढ़िए। हे इज़राइल, हाँ, क्यों बोलता है, तू क्यों बोलता है? हाँ मेरा मार्ग हाँ, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है? क्योंकि हम परमेश्वर के मार्ग से छिप छिप कर चल रहे हैं। याकूब को जब परमेश्वर ने इतनी आशीष दे दी, भगोड़ा बनकर भाग गया था जरूर, और जब आ रहा था उसे मालूम हुआ कि मेरा भाई एसो हमसे मिलने के लिए आ रहा है, डर गया, डर गया। हाँ? आशीषित किया हुआ याकूब डर गया। आज हम भी आशीषित किए हुए लोग छोटे छोटे बात में डर जाते हैं। हाँ, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। कुछ चिंता नहीं करता। हम यही बात कहते रहते हैं। परमेश्वर कहता है अपनी चिंता मुझ पर डालो, मैं तुझे संभालूंगा। परंतु हम परमेश्वर की स्थिर नहीं है, इसीलिए हे प्रभु ऐसा हो गया, हे प्रभु वैसा हो गया, सिर्फ दिन भर रोना ही रोते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करके लड़के फतह पाना नहीं चाहते। मैं कई बार कहा, जितने लोग आपके हमारे जीवन में आता है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, ये शैतान की ओर से आता है। और इससे शक्ति पाने के लिए, उबरने के लिए परमेश्वर हमें शक्ति सामर्थ्य देता है। अगर हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, ये पहाड़ कहते हैं, ये पहाड़ क्या होगा? टल जाएगा, पर मेरी प्रार्थना सामर्थ्य के द्वारा। कहाँ टल रहा है? हाँ, थोड़े बहुत ठीक है। क्यों थोड़े बहुत? परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से चंगाई देना चाहता है। परमेश्वर पूर्ण रीति से आपको अपने महिमा सामर्थ्य में इस्तेमाल करना चाहता है। हम इस्तेमाल होना नहीं चाहते। इस्तेमाल होना है, हम इस्तेमाल होना नहीं चाहते। आइए इसी का 6 का 2 भी पड़ेगा। व्यवस्था विवरण 6 का 2। और तू और तेरा बेटा, व्यवस्था विवरण 6 का 2, और तू और तेरा बेटा, हाँ, और तेरा पोता। और देखिए खानदान नहीं लगा दिया परमेश्वर ने। हैं? अब बोले ना, कहाँ आशीष नहीं है, कहाँ आशीष नहीं है प्यारो। हैं? आप दादा दादी नाना नानी बन गए, फिर भी वही रोना है, परमेश्वर आशीष नहीं देता है। और यहाँ लिखता है और तू, हाँ, और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों, उसकी परमेश्वर की सारी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ, मूसा कहता है जो मैं तुझे सुनाता हूँ, अपने जीवन भर चलते रहे। जीवन भर की तो बात अलग है। बॉडी इज प्रेजेंट, माइंड इज एब्सेंट। जीवन भर की बात तो दूर है, हम कहीं और खोए। परमेश्वर की संगति में है जरूर, संगति से बहुत। और यहाँ लिखता है जीवन भर क्या करते रहे? चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक क्या रहेगा? बना रहेगा। हम बना रहना नहीं चाहते, मिट जाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बनाकर अपनी गवाही आपसे दिलाना चाहता है, परंतु हमने नहीं, प्रभु बहुत हो गया, बहुत हो गया, खत्म। क्यों? हमारे काम, हमारे चाल, हमारे विचार ऐसे हैं कि हमें परमेश्वर के नजदीक में आने नहीं देते। इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके
चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही हमारी आत्मिक सेवा है। क्या आज 24 साल हो गया, 24 साल में हमने एक आत्मा को देखा नहीं कोई बचा कर लाया हो गया। एक आत्मा, जो आत्मा था वो भी हाथ से फिसल कर चले गए, जो आत्मा था वो भी फिसल कर चला गया, वापस आया। हम क्या परमेश्वर की सेवा करेंगे? क्या हमारी पहचान है? कभी आप आईने के सामने में खड़ा होकर पूछिए कि मैं कौन हूं, पूछिए थोड़ा, आपको क्या उत्तर मिलता है? कोई उत्तर नहीं मिलेगा आपको, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आप एक हाड़ मांस के पुतले हो। ये परमेश्वर के अनुग्रह है क्या? मैं तो क्या नहीं कर सकता। परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह है कि अपने आत्मा को उसने आपके जीवन में दिया ताकि आप बहुत से क्या लाओ? फल लाओ। हम फल लाने वाले नहीं। आज लोग हमारी चाल चलन को देखकर हमारी अरे हम जानते हैं ना कितने सेवा करता है। क्या है हमारा वजूद? क्या है हमारा वजूद? अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो हम कुछ नहीं है प्यारे। आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थी 5:17 जल्दी निकालिए, बोलने के लिए मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ। इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है, 2 कुरिन्थी 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है। अब आप कहाँ हो? अपने आप को पहचान लो क्या। इसलिए पढ़िए, यदि कोई मसीह में है, धीरे धीरे, इसलिए यदि, इसलिए माने इसलिए यदि कोई मतलब हाँ भी और ना भी, कोई है और कोई नहीं है। इसलिए जो कोई है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह क्या है? नई सृष्टि है। क्या है? नई सृष्टि, नई सृष्टि है, नया जीवन है। क्यों? बपतिस्मा लिए तो एक नया जीवन आ गया, फिर हम हुई, फिर पुरानी चाल ना चले। हाँ, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं। हम पुरानी बात को लेके लटके हुए हैं, पुरानी बातों को लेके तो लटके। अरे उसका क्या होगा, हमारा क्या होगा? अगर अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा अपने घर बार छोड़, मैं कहता हूं आगे बढ़, अगर अब्राहम भी बोलता अरे मेरा घर बार है प्रभु, मेरी ये है वो है, तो आज अब्राहम विश्वास का मूल पिता नहीं कहलाता। हम वही लटके हुए, क्या करें प्रभु? गलतियां हम अपने देखते नहीं है, हम अपनी गलतियां करते हैं, उन गलतियों को दोहराते जाते, उससे छूटना नहीं चाहते। पुरानी बातें बीत गई और क्या लिखता है? देखो ये सब नहीं हो गई। देखो, आपको देखना है, आंखें खोल कर देखना है कि ये बातें नहीं हो गई। तो आप नए में हो या पुराने में ही लटके हो? मैं तो धन्य कहूंगा उस बहन को, आज भी याद करता हूँ, मीना भरद्वाज को, पक्की ब्राह्मण परिवार की। जब मैं 2002 में आया, अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पति को छोड़कर आ गई। बम्बई में रहने वाली अपने पति को छोड़कर आ गई। और मैं बड़ा धन्यवाद करूँगा परमेश्वर को, मेरे हाथ का, तीनों माँ बेटी और बेटा का बपतिस्मा मेरे हाथ का हुआ गया। और आज वे लोग पूना में, बेटा बैंक का मैनेजर, बेटी और दामाद अच्छे पोस्ट में, और मीना भरद्वाज भी सोशल समाज सेवा कर, समाज सेवा में है। क्या आज हम किस नाम से पहचाने जाते हैं? आज वो कहाँ है नहीं मालूम, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? परमेश्वर ने आगे बढ़ाया। हम कहाँ तक आगे बढ़े? आज इस प्रातःकाल को मनन कीजिए, जानिए। अगर नहीं जाने हैं, अभी भी मौका है, जब जागा तब सवेरा। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।